बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक फ्रेंडली मनाजरा जो कि बुनियाद कर रहा है जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इंडिया से लोगों को हिजरत करके पाकिस्तान लाया गया। और कुछ लोग थे जो यहाँ पे लोकल इलाके के रहने वाले थे। तो आज हम मौजूद हैं जंग के अंदर जंग के जो पहले पाकिस्तान बनने से पहले के लोग हैं, वो आज भी जो इंडिया से हिजरत करके आए उनको मुहाजिर कहते हैं। तो आज हम लोकल जंग के लोग और जो मुहाजिर हैं उनके दरमियान आपको एक बड़ा दिलचस्प और फ्रेंडली मनाजरा दिखाने जा रहे हैं। आप व्यू करें, इंजॉय करें, और इसका मकसद है आपस में प्यार मोहब्बत को मज़ीद बढ़ाना, लेकिन हक़ाइक़ की बुनियाद पे। तो अभी मेरी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि दो साहब हमारे सामने बैठे हैं। एक मलिक इरशाद साहब हैं और एक आसिम एजाज साहब हैं। आसिम एजाज ब्लू कपड़ों के अंदर हैं, जो लोकल जंग के हैं पाकिस्तान बनने से पहले के। और मलिक इरशाद साहब ये क्रीम कलर और इन्होंने कैप पहनी हुई है, ये पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। और इन दोनों के दरमियान अब हम शुरू करते हैं फ्रेंडली मनाजरा। जी मलिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर, एक तो ये जो महाजरीन का जो लफ्ज़ दिया गया है और जो हमारे बुजुर्गान इंडिया से पाकिस्तान में आए हैं, बेसिकली वो इंडिया से रहने वाले थे और पाकिस्तान में आए हैं। तो इन्होंने हमें लक़ब दिया है कि ये मुहाजिर हैं और शोधे पनाहगीर, सानू पनाहगीर कहा जाता है। जदों कि असी बेसिकली पाकिस्तान के असी तो सारे मेरी नस्ल, मेरी आगे पुलाद की नस्ल तो पाकिस्तानी है ना। हमारे जो बुजुर्ग थे वो इंडिया से आए हैं। इंडिया से आने के बाद लोकलों में शामिल हुए हैं, तो ये लोकल और मुहाजिर का ये लफ्ज़ ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन लोकल आज तक यही समझते हैं कि ये मुहाजिर हैं, इनका साथ ना दिया जाए। जबकि लोकलों के साथ कोई भी एक ऐसा कोई ख़तरनाक या कोई गलत काम हो जाए तो मुहाजिर भरपूर इनके साथ तामुल करते हैं, सियासी लेवल पे भी, वोट की सपोर्ट में भी। लेकिन मुहाजिरों को हर लिहाज से गिराया जाता है, अच्छा नहीं समझा जाता। उसकी बुनियाद यही है कि इनकी ये अदालतों में, कचहरी में इनकी अक्सरियत ज़्यादा है, जिसकी बुनियाद पर ये अपने आप को कहते हैं कि हम शहर जिला जंग के मालिक हैं। बात सुनो। जी अस्सलाम वालेकुम। ये मलिक इरशाद साहब जो बात फरमा रहे थे, ये ठीक है कि हमारा मुहाजिरीन के साथ कोई झगड़ा नहीं, हम सब पाकिस्तानी हैं। बेसिकली हम इसी मुल्क के रिहायशी हैं, हमारा रहन सहन कल्चर सारा ये है। लेकिन हम जिस बात का तजाद करते हैं सर, मलिक साहब आप बात जो कह रहे थे कि आप पाकिस्तानी हैं, आपके जो आबा अजदाद जब पाकिस्तान आए थे तो कल्चर हमें साथ लेके आए थे, जो कि इस कल्चर को वो यहाँ लेके हमारे पास पहुँचे। हिंदुइज्म का तमाम कल्चर आपसे ट्रांसफ़र हुआ था हमारी तरफ। आज जिस कल्चर के मोहताज हम हुए हैं वो आपसे ही ट्रांसफ़र हुआ है। हाँ, मैं मकामी हूँ, मुझे नहीं पता था कि हम पहनते क्या हैं, हम क्या करते हैं। हम वही थे जो आए थे, आप जो लेके आए थे, हम उसके ऊपर डिबेट कर रहे थे। एक दूसरी बात कि आपका जो असल मसला है, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट सी मसला है कि आपके पूरे माजरे में एजुकेशन लेवल कम है, जो आपको सबसे बड़ा इशू आता है। देखें जी, तमाम लोअर तबका, रेडी वाला, चावल बेचने वाला, मजदूर तबका, लेबर तबका, वो आपके साथ रेडी करता है, जिसकी वजह से आपको इंसाफ नहीं मिल पाता, क्योंकि आप वो इंसाफ तक पहुंच ही नहीं पाते, आपको उसका नॉलेज ही नहीं है। आप अपनी आने वाली नस्लों को पढ़ाने पे तरजीह करवाएं, उनको तवज्जो दें, ताकि आप अपना हक ले सकें। ये मसला नहीं है कि इस मुल्क में आपको हम डिग्रेड करते हैं। अब इनको मैं सवाल करूँगा। जी मलिक साहब, आप बताएं कि जैसे भाई ने बताया कि आप जो मुहाजिर लोग हैं इनके अंदर तालीम की का फुकदान है, तालीम की तरफ तवज्जो नहीं है। तो ऐसी क्या वजह हुई कि 70 साल के अंदर आप में से कोई भी नहीं पढ़ सका? क्या इलाके के अंदर कोई मसला था या और प्रॉब्लम था? तालीम क्यों नहीं हासिल हो सकी जंग के बासियों को? सर, जंग के अंदर सबसे बड़ा मेन इशू है सियासतदान। जितने भी जंग के सियासतदान आए हैं उन्होंने पढ़े लिखे लोग मुलाजमीन को नौकरी मिली है, लेकिन उस हद तक मिली है जो कि उनके गाँव के हैं, उनके मिलने वाले हैं, उनके गाँव को चारा डालने वाले हैं, उनको नौकरी मिलती हैं। जो शहर के मुकामी लोग होते हैं उनको, और ये जो लोग होते हैं ना यहाँ की जो मकामी हैं, वो सियासी बंदे से काम ले सकते हैं। इनका एक लिमिट होती है,
जैसे कि मैं एक मिसाल देता हूँ, सरगोद अपना टोबे के अंदर डाटा इशफाक साहब हैं, वहाँ पे एक बुजुर्ग के किसी काम के किस सिलसिले में उन्होंने इश्तियाक किया, मैं इस काम वास्ते आया, उनका एक होल्ड है। ऐसे ही जंग में इनका होल्ड है, जो मकामी लोग हैं इनका जंग में बहुत सारा होल्ड है, जिसकी वजह से नौकरी इनको अक्सर मिलती है। यानी कि एजुकेशन महकमा लगा लें, कोई सीट निकलेगी इशू ही नहीं होता, और लोग मुलाजमत में भी लग जाते हैं। सरकारी इदारे जितने भी हैं, मकामी हजरात हैं, ये इलम की बात गलत कर रहे हैं भट्टी साहब। इलम हर किसी को मिलता है और इलम हर किसी के पास है। मुहाजिरों में कौन से पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। लेकिन मैं ये इशू नहीं करना चाहता कि ये अक्सर यही कहते हैं जी शोधे पनागीर, 1947 आए असी शोधे पनागीर कितों हो गए, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਿੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਕਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੋਧੇ ਪਨਾਗੀਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਨਾ। ਕਈ ਲੋਕ अच्छे भी समझते यार असं तुहाडे कोलों पैन ना सीखिया। मैं एक दफा बारात लैके गया चकवाल, उन्होंने कहा पापा बारात कहाँ से आई है, उसने कहा बेटा जंग से आई। अच्छा अच्छा वहाँ से आई है, जब औरतें जूतियाँ सिर पे लेके चलती हैं, और जंग की तो ये कहानी है, ये पढ़ी लिखी बात करते हैं भट्टी साहब। दूसरा बच्चा बोला हाँ पापा मैंने वहाँ पे देखे हैं, वहाँ की औरतें धोतियाँ पहनती हैं, यहाँ का कौमी लिबास या जंग का लिबास एक लगा रहे हैं, मर्द औरतें धोतियाँ पहनते थे, आज शलवार कमीज में आए हैं, फिर पैंट शर्ट में भी आ गए। तो ये इल्म कहाँ से आया है? ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लेकर आया ना, वो कहाँ से आया था? वो भी शोधा पनागीर था, वो भी तो महाजर थे ना। लेकिन हम ये कहते हैं कि यार अब डॉक्टर अबुल हसन अंसारी साहब हैं, एक इलाकी नौर का कत्ल हुआ ASI से, तो पूरे जिला जंग के मुहाजिरों ने साथ दिया है। आज किसी मुहाजिर के साथ कोई मसला बन जाए साथ खड़े नहीं होंगे, तो कहते हैं ठीक है यार इन्हों को जान छड़ाओ, ये शोधे पनागीर है। सानू आज भी पनागीर कहते हैं, कड़ी नाल रोटी खाते हैं जी, फलानी शह नाल रोटी खाते हैं जी, रोटी सारे खाते हैं, असी कड़ी नाल खाते हैं, रेंडी नाल खाते हैं, फर्क तो कोई ना होया। जरा मेहरबानी साडे हाल ते करो। सोच रहे हैं कि एक्सेलेंट मतलब साहब आप इस जंग में शरह एजुकेशन देखें, किसी डिपार्टमेंट में किसी आप आए जहाँ से हैं हमें कोई गर्ज नहीं, हम मुसलमान हैं, एक नबी का कलमा पढ़ते हैं, आप और हम एक हैं, लड़ाई जंग है ही नहीं है कि आप वहाँ से हैं हम कहाँ से हैं, हम सारे इसी धरती के हैं जो अल्लाह ने बनाई। सवाल था कि लेवल ऑफ एजुकेशन आपका कम है। अगर हम सन 81 में जाएं, जब भुट्टो साहब ख़त्म हुए और बेनज़ीर का दौर हुआ, तो हमारे पास सबसे बड़ा मजहबी तनाज़ुर शुरू हो गया। इस जंग में सबसे बड़ी तबाही जो हमारी 88 में हुई थी मौलवी हक निवास के दौर से, ठीक है। अच्छा उसमें आप मुझे एक चीज़ ये बताएं कि कितनी लोकल कम्युनिटी थी जो उस फसाद में शामिल थे, आप जानते होंगे इस बात, कितना मुहाजिर उसमें। अच्छा अगर इसमें एक बंदा भी आपका पढ़ा लिखा होता तो कोई बंदा आग जलती में उंगली नहीं डालता। पढ़ाई तो एजुकेशन तो यही आपको गाइड करती है ना यार। यहाँ देखें अल्लाह ने इंसान को जब बनाया था तो दिमाग को फ्री छोड़ दिया था कि सोच लो, एक अच्छा रास्ता है एक बुरा है। अल्लाह ने हम पे को काबज तो नहीं कर दिया था कि आपको मैं जो कह रहा हूँ अगर वो ये करता तो जन्नत दोज़ख का कंसेप्ट ही खत्म हो जाता। आज़ाद इंसान थे, हम बन गए, अच्छे बुरे को हमने पहचानना है। अच्छा बुरा कहाँ से आता है? वो जो हम पढ़ते हैं, वो जो हमारी समाजी तब्दीलियाँ आती हैं। लड़ाई आपसे ये नहीं है कि आप कड़ी से खाते हैं, कड़ी हम भी खाते हैं, पहनते वही हैं जो हम में वो आप भी पहनते हैं, इंसान वही हैं जो आप है वो मैं भी हूँ। अल्लाह ने कोई फ़र्क नहीं रखा था हमने, लेकिन हम में वो शऊर जो लाशऊरी में हम पड़ गए थे ना सर। मसले आप गुस्सा कर गए, मैं गुस्से वाली बात नहीं कर रहा। स्कूलों में जाके शरह तनासब अपनी देख लें, आपके बच्चे कम होंगे, पंजाबी क्यों ज़्यादा जाके पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी क्यों भरी होती है हमारे से, दफातरों में हम क्यों ज़्यादा बैठे हैं। मेरी भी एमए तालीम है, मैंने एमए किया, मुझे जॉब नहीं मिली। तालीम जॉब के लिए नहीं ली जाती, अपने शऊर के लिए हासिल की जाती है। हमने अपना अच्छा बुरा सोचना है। कम से कम हम इस मुल्क में आए एक बने, तो एक बनने के लिए हम अपने आप को शऊर को तो डेवलप कर लें। मतलब साहब आप तो गुस्सा ही करके यार में इधर सियासतदानों ने किसी को पढ़ने नहीं दिया सर। हमें सियासतदानों से कोई कार्य नहीं, वडेरा क्यों नहीं है सियासतदानों से? देखें
नौकरी कैसे मिलती है? देखिए, सियासतदानों के बगैर मिल जाती है? बात नौकरी की है ही नहीं। नहीं नहीं, मेरी बात बात सर नौकरी की है ही नहीं। आप ये कह रहे हैं ना कि तालीम नौकरी तालीम की, आप कह रहे हैं जितने भी बड़े अफसर देख लें तालीम आपको मुहाजिरों में मिलेंगे। सर तालीम कोई जरूरी नहीं है कि लोकल ही है या महाजर नहीं है, नहीं नहीं ये मिक्सिंग है। देखिए सर, लेकिन जो निचले तबके की नैब कासिर की जो सीटें अक्सर होती हैं या सफाई का जो माहौल है उसके अंदर सब जो है ना मकामी हजरात है। वो मकामी हजरात की मैंने बात की है सियासतदान के बिना पे कि जो जितने भी हुक्मरान आए हैं उनकी कोशिश यही होती है कि जिनका उनसे तल्ले का उनको नौकरी दी जाए। सियासत वोट के दौरान में पूरे इलाके में सर्वे करते हैं कि मलक साहब थे, हाजी साहब थे, चौधरी साहब थे, बरियान साहब, सारे ने सलाम हैगा। तो ये उस तो बाद ना किसी ने फाते थे उन्होंने पढ़ना ਹੁੰਦਾ है सर, उन्होंने फाते थे आना ਹੁੰਦਾ ना जिन्हों ने उन्होंने तल्लक तो ਹੁੰਦਾ है यही तो या शऊर है, भट्टी साहब नहीं एक ही शब्द यही शऊर है, पहचानना। अभी आपने कहा है, पहचानना अभी किसको है? आपने ये कहा तालीम कि हम सिखा रही है। एक हैं। जब हम एक एक है हैं। तो सबके लिए हम एक ही हैं। देखो ना, इशू ये है कि अगर एक हमारा एमपी है या एमएनए है तो मुहाजिर हो या लोकल हो उसके लिए सब एक है। एक बात मुझे मेरी बात सुनिए। अब उनको वो बाद में ओ जी हमें तो इतना नहीं मिली। सिंध में मेरी सबसे बात पहला सुनिए। नारा किसने लगाया था? बेनजीर में हम सिंधी वो पंजाबी। मैं किसने अभी शुरू आपसे किया था? झंग की बात कर नहीं, रहा हूँ, मैं सिंध की बात नहीं एक कर रहा एग्जांपल हूँ। कोट करवा रहा नहीं हूँ आप मेरी कि बात वो सुनो। पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान वहाँ मुहाजिर नहीं ट्रांसफर हुए, इतना हुए मुहाजिर थे। तो पूरी दुनिया में। वो मुहाजिर सिंधी बन गए, पाकिस्तानी क्यों नहीं बनते? बात मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि मुहाजिर जो हैं हम कहाँ से रहे हैं? अब यही तो 1947 से आए हैं यार। अब यही देखना, तो मैं आप सर- एक मिनट, आप झंग में नहीं पैदा हुए तो यही तो मैं आपको बावर और मैं करवाना भी चाह रहा झंग में पैदा हूँ। हुआ यही हूँ। बावर करवाना मेरा चाह रहा मकसद हूँ। कहने का ये है कि ये जो कहते हैं शोध है पनागी, ये पनागी ते होंगे ना जिन्होंने पना ली होगे। नहीं, मेरी आप गल इस सुनो ना। मुल्क का हिस्सा है। तो ये इसी हिस्से के लिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर आप रहा क्यों हूँ। कहते हैं शोधे पनागी हाँ, बताइए। पनागी क्यों कहते हो? शोधे पानी देखें सर, नहीं नहीं, वो इनमें फिर इल्म की कमी है। ये इनमें इल्म की कमी है आप कि जो बताइए हमें शोधे शोधे पनागी शोधे कहते हैं। पनागीर क्यों आप 90% शरह तनासब एजुकेशन ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਨਾ ਦਿਓ। एक मिनट मतलब साहब, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਕਰਾੜਾ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੜਾਈ ਹੈ। 90% ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਕੇ ਭਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕਰਾੜਾਂ ਦੇ। बिल्कुल भरते थे। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਧਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, 90 ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 90 ਆਪਣੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ये ਸ਼ੌਕ वो ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ अभी बात करते हैं 90% शरह एजुकेशन। एक चीज को जब हम पढ़ रहे होते हैं, हम समझा रहे होते हैं यार ये चीज ठीक है, हम आपको पनागुज़ीन नहीं कहते। देखिए 10% हम में भी तो लोग बैठे हैं, वो लोग आपको पनागुज़ीन समझते हैं क्योंकि उनका शौर कम है। जो पढ़ा लिखा है वो आपको अपना भाई समझता है। मैं आपके साथ बैठा हूँ, आप इसी मुल्क का हिस्सा हो, आप हमारे ही हो, मेहरबानी जनाब, तावन का हम शुक्रिया। आपके हैं। लेकिन 10% जो लोग हैं जो खुद शिकार हैं इसी तसलसल का कि हम कौन है, उनको अपनी पहचान नहीं, वो आपकी पहचान भी भूल रहे होते हैं। देखिए इसी मामले में आपके अंदर भी वही चीज़ आ रही है, लेकिन वो क्या है कि शरह तनासब ज़्यादा है। आपने 90% ऐसे कराए कि आप पंजाबियों को अच्छा नहीं समझते, जैसे सिंधी हमें अच्छा नहीं समझते, बलोची हमें अच्छा नहीं समझते। क्यों? बलोचिस्तान की शरह तनासब 33% तालीम की, सिंध की 10%। अब मसला यह है कि पंजाब रेटिंग में हाई खड़ा है। पंजाब के पास सुबह सरहद आता है जो एजुकेशन लेवल में पास किया। कभी देखा है कि किसी सरहद वाले ने पंजाब वाले को बुरा कहा? सिंध और बलूचिस्तान ही क्यों? जिसमें तनासब बड़ा है, जो अपने आप को डेवलप कर गया है, उनमें जंग खत्म हो गई है, उनकी लड़ाई खत्म है, उन्होंने आपको पढ़ के गले लगाया। हाँ, मैं एक चीज समझता हूँ, खाना पीना पहनना वो आप में सबसे बेहतर है। अब खाने के मैं मुतलक बताऊँ कि आप जरा थोड़ा सा तेज खाते हैं, हम थोड़ा सा लाइट खुराक खाते थे, ठीक है। अब मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी वजह से हमारे मैदे भी डिस्टर्ब हो गए। यकीन करें, आपकी तेज चीजें खा खा के ना हम भी बीमार हो गए हैं। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? हम देखिए जी, अल्लाह की बनाई हुई सब चीजें हम कॉमन ही है। आप थोड़ा सा उसमें रेसिपी को तेज कर दिया करते थे, खाते आप भी दाल थे, खाते हम भी दाल थे। आपका खाना क्योंकि रहन सहन कल्चर और था, क्योंकि हमारे बावजूद इसी धरती में रहते हम था, तो ये भी बरसगीर पाको हिंदी था ना, लेकिन हम थोड़ा सा डिवाइड एंड रूल से बाहर हो गए। तो हम थोड़ा सा पानी वाली दाल को लंबा कर लिया करते थे, हम वो खाते थे। आपके आने से हमें पता चला कि दाल को खुश्क करके सुखा वो उसको हम कहते हैं कि वो ग्रेवी वाली वो भी हम खा लेते हैं। अब हम भी उसी चीज़ में आ गए हैं कि जैसे आप खा रहे हैं। हाँ,
फर्क इतना सा है कि हमें थोड़ा सा खाने का डिज़ाइन जो है वो आपने हिंदुस्तान वाला दिया, क्योंकि पाकिस्तान बना है 47 में, आप आए उसके बाद कल्चर लेके, वो कल्चर हमें आप दे रहे हैं, आप कुछ नहीं है, वो कल्चर हमें दिया गया है। वो जो वो खाते थे बनिए हिंदू से, वो सिख भी नहीं, वो हिंदू कल्चर वो हम खा रहे हैं यहाँ पे बैठ के। बाकी है खाना वही है जो हम, कोई नहीं भाई हम रेंडी के साथ खाते हैं, आप उसके साथ खाते हैं, रेंडी भी वही जमीन से निकला फल है, तो वो आप भी इंजॉय करते हैं, हम भी करते हैं। जो आप खाने का कल्चर दे रहे हैं ना, वो हमें हिंदुओं का कल्चर मिल रहा है, बाकी जो रेसिपी हमारी अपनी है। नहीं, ये जो आप कह रहे हो ना, जो खाना दे रहा है हिंदू का कल्चर हाँ, में, वो ये नहीं कल्चर है। है। नहीं नहीं, हिंदू हिंदू गाय का गोश्त नहीं खाते हैं, हम लोग खाते हैं, ठीक मैं है ना। हलीम की बात कर रहा हूँ, दाल नहीं नहीं, आप देखो दाल की बात गोश्त नहीं तो ना, जिक्र ही आप मैंने देखो नहीं ना, किया ये जो खाने की बात है ना भट्टी साहब, हाँ, खाना ये तो है। वही है जो आप भी, आप हमारे सब देखो ना, शादियों के अंदर सब इकट्ठे खाना खाते हैं, हाँ, वहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है, होगा भी ठीक नहीं। है ना। मैरिज हाल के अंदर जितने खाने पकते हैं वो सब वही पकता है जो हम सब लोग खाना पसंद ऐसे करते ही हैं, और हर बंदे की होती है, एक से बढ़ के एक डिश देते हैं वो, बिल्कुल ऐसे कि ही। मज़ेदार खाना हो, टेस्टी खाना हो। आप लोगों को तो नहीं ना पता था मसाले साथ क्या होते हैं, हाँ, मुझे पता वो कल्चर था ठीक है ना। जो हमें मुंतकिल हुआ है, वो सब यही आगे बना है, वो कल्चर था हमारे ना। बुजुर्ग वहाँ से गठरी बांध के नहीं लेकर आए नहीं, बांध मसालेदार के ले आए हैं, नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं लेके है। आए हैं वो सर। तो इतने यार सीधे लोग थे आप लोग, आपके बुजुर्ग लोगों से हमने सीखा है कि यार बड़े लोग जो आपके थे ना, वो बहुत सादे लोग थे, कई साल उन्होंने अपने कपड़ों की गठरी ये नहीं खोली कि यार हमने वापस जाना है। हम आज तक जो बोली बोल रहे हैं, क्या हम सिखों नहीं बोल रहे, वो हमारे कल्चर के साथ हिस्सा नहीं, बल्कि हम उनका कल्चर का हिस्सा हैं। बात तो भट्टी साहब मैं यही कर रहा हूँ ना। अच्छा, मैं तो देखो ना, आप सख्त बात को वो भी ढीठ ही कहते हैं, आज हम भी हो गए ढीठ हो गया, सिख भी वही कहते हैं, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ नहीं, वो सिखा का असर है ना ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ तो थोड़ा, मुंतकिल- क्योंकि सिखा तो कौन रहे हो, मुंतकिली ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਜਾਇਆ ਨਾ ਇੱਥੋਂ। मुंतकिली है ना सर। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਇੱਧਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਤੇ ਉਧਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ तो ਗਏ? मुंतकिली इसी ने कहते हैं। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ culture ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ हाँ, ਵਾਸਤੇ। कल्चर ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀਆਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਹਦੇ ਪਨਾਹਗੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। वो आपको 10% लोग कहते हैं, सारे नहीं नहीं आपको नहीं, कहते। डन नहीं, इससे सारे नहीं 100% मैं आपको कोई मेरी भी बात पनाह सुनो। गुज़ीर नहीं कहता। सर आप मेरी इसी बात- मुल्क का भट्टी हिस्सा हो। साहब बिल्कुल है, शहरियत मुल्क हो के आपकी। हिस्सा है। हमारा आईडी कार्ड यहाँ के, तुम पाकिस्तानी शहरी हैं, आप जंग के बिल्कुल- मकामी हाँ, हैं। ऐसे नहीं है, नहीं ऐसे- आप पाकिस्तान के मकामी हो, जंग के उल्टा मकामी मुकामी हो। लोगों ने लुटता है जो आप इस पाकिस्तान का हिस्सा हो, जंग के नहीं हो। जंग तो इसी पाकिस्तान का शहर है ना। तो मैं तो आप यही कहता पाकिस्तान हूँ ना, एक एक उठ के ना पीछे आ जाओ, सब जंग पीछे जो है- रहेंगे, जंग जो है ना, जंग जंग आएंगे, सबने गाना जिंदाबाद। जंग देखो हम पाकिस्तान नहीं, भट्टी हम साहब सब पाकिस्तानी मेरी हैं। बात सुनना, आप इलम की देखो ना लोधी साहब, ये इलम और तालीम की जो बात करते हैं ना, मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करूँगा। वो कैसे नहीं करूँगा कि शेखपुरे से लेके बखर तक जंग होता था। हाँ, हमारे सियासतदानों ने इतना बेड़ा, इतने जो ये पढ़े लिखे थे, जाली इनकी संतें निकली हैं, इतने पढ़े लिखे थे, इन्होंने जंग का बेड़ा गर्क कर दिया है। जंग कोई आबादी के लिहाज से कम नहीं है। जिला चिन्योड़ था जो पैसा सर, कमा के हमें जिला तो जंग को लूटा देता था, वो अपनों ने। काटा गया। मेरी बात सुने ना भट्टी साहब, जितने भी सियासतदान जंग में आए हैं, सिवाय नवाब इफ्तिखार के, मुझे बताएं कौन सा सियासतदान मुहाजिर में आया है? वो भी वजीर रहे हैं। उनकी जो सोच थी अलहदा थी। जो और उनके बाद सियासतदान है, उनकी नेचर और है, उनकी सोच और है। अब जंग के बारे में क्या बनाया जंग का इन्होंने? अब मैं जंग कटता 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 जंग रह गया, जिसकी तहसील 18 जारी और अहमदपुर सियाल हो जाए तो जंग क्या रह गया? चिन्योड़ था, वो भी जिला जंग से अलहदा हो गया। इतना बड़ा जंग होने के बावजूद ये इलम की बात करते हैं। इलम उस लोगों में होना चाहिए था ना जिन्होंने जंग की तरक्की करनी थी। उसको मैं इलम मानता था कि यार इन्होंने जंग की तरक्की की है, जंग के लिए इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई गई, जंग के अंदर कॉलेज बनाए गए, जंग के अंदर मिल इंडस्ट्रियाँ लगाई गई हैं, गुर्बत ख़त्म की गई। वो जंग का तो इन्होंने बेड़ा गर्क किया है मकामी हजरात ने। ये तो सही है। जंग देखो ना, आज का जंग है, जंग सबसे पुराना तारीखी एक शहर है, बहुत बड़ा जिला जंग है। वो जी यहाँ लिखा गया ये सलाबी इलाका है जी, यहाँ मिल इंडस्ट्री नहीं लगाई जाएगी। तो ये क्या है? ये इलम की कमजोरी है। आज ये इलम की बात करते हैं। इलम में उसको कहता हूँ ना कि जो शख्स अपने शहर का दिफा नहीं कर सकता,
लोग हेपेटाइटिस के मरीज मर रहे हैं, हर गली नाली सीवरेज का इंतजाम नहीं है जंग के अंदर। रोड देख लें, 40 एक का मसाला लगाते हैं, ठेकेदार भी मजबूर हो जाते हैं कि यार हम क्या करें भाई, एमपी एमएनओ को देना पड़ता है इसका। तो ये क्या है यार? अगर आप लोगों ने जंग में ही आपने सियासत करनी है तो आपकी जो कोठी है, महल तो इलाके लाहौर में बनी हुई है, इस्लामाबाद में बनी हुई है। किसी सियासतदान को किसी काम के लिए मिलने के लिए चले जाएं जी, ओ जी इस्लामाबाद बदल जी, अल्लाह दे बंदे हो, जिस बंदे का एक मसला है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ 40 ਦਫਾ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਡਾਲੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਮਕਾਮੀਆਂ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਾਲਾ भी नजर नहीं आता। ये इलम है, इसी को इलम कहते हैं भट्टी साहब। इलम वो होता है कि देखो ना, इंसान जिस जुबान से कहता है कि यार मैं आपके दुख दर्द में भाई हर वक्त शामिल होऊंगा, उसको दुख दर्द कहा जाता है। ये नहीं होता कि वक्त तो वोट ले एमपी एमएनए बन गए थे तू कौन थे मैं कौन। ये तो तरीका नहीं ना है भट्टी साहब। जंग का देखो ना, जंग क्यों पीछे है? हमारी फैसलाबाद जंग के मुतहद होता था, सर सरगोदा जंग के मुतहद होता था। 1985 में टोबा जिला बना है, वो क्यों अलहदा होगी? उनमें एक इलम था, उनको कहते हैं इलम। वो इलम था, उन्होंने अपने शहर को बनाया। वो जंग में के साहबजादों के अकाउंट में 40 करोड़ की ग्रांट पड़ी है, गवर्नमेंट पूछ रही है इसको कहीं लगाएं। साहबजादे कह रहे हैं कि हमारे शहर में कोई तरक्याती काम ही नहीं है, वो टोपे को दिया गया। यार ये इलम है? मैं तो इलम को उस वक्त समझता ना कि जंग की अवाम पे पैसा खर्च होता, सिविल हॉस्पिटल में लगना तो कोई इंतजाम अच्छे, मेडिसिन नहीं होती, सुरंज नहीं मिलती इमरजेंसी के अंदर, आप इलम की बात करते हो। ये क्या है इलम? इलम में उसको कहता हूँ कि जो इंसानियत नाते पे खर्च की जाए। अल्लाह ने आप लोगों से पूछना है कि मैंने आपको इतना पैसा दिया है, आपको एमपी एमएनए बनाया है जंग का, तो आपने जंग के अवाम पे क्या खर्च किया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी चीज की जरूरत थी? वो नहीं भी इबादत कर सकते थे। किस लिए इबादत की? कि मेरी उम्मत जन्नत में चली जाए। और आखिरी लम्हात तक यही की कि अल्लाह पाक मेरी उम्मत की तकलीफ मुझे दे देना, मेरी उम्मत को तकलीफ ना हो। यहाँ तो एसी चला के अपना वीआईपी डालों के अंदर सफर कर रहे हैं, अवाम ईद वाले दिन गंदे पानी में से गुजर के जा रही हैं। ये इलम है कि लोग किसी के घर गोश्त नहीं देने जा सके, गरीब लोगों के घर, कि हर गली के अंदर पानी, हर गली के अंदर पानी, हर रोड के ऊपर पानी। क्या यही इलम है? पीटर इंजन बंद कर देते हैं, बिल डर रहे हैं खाते के अंदर। यार इलम की बात करो ना, उस इलम की बात करो जिस इलम पे हम सब ने इत्तेफाक करना है, जिसमें हमारी आने वाली नस्लों का फायदा हो। हमने पहले अपना तो बेड़ा गर्क कर लिया है, जैसे कि आप कह रहे हैं मेरी एमए तालीम है। इसमें इल्म की फॉल्ट है या इंसान? इसमें फॉल्ट किसका है, इल्म का या इंसान का? आप लोगों का फॉल्ट है। लड़ना हक के लिए किसने? हाँ बिल्कुल, बंदे ने लड़ना, बंदा लड़ेगा या इल्म लड़ेगा? इल्म लड़ेगा, बंदा उसके पीछे खड़ा होगा। फॉल्ट किसका है? इंसान का। इल्म का तो फॉल्ट नहीं है। देखें हमारी गली में पानी खड़ा है तो लड़ेगा कौन? एक मिनट में आपको इलम की बात में एक और बता देता हूँ। इलम यही तो बात है ना कि जी सारा साल उन्होंने मिलना ही नहीं। ओ जी साढ़े बुए थे आगे जी, हम मौलवी साहब को वोट दे दो ना जी, शेख साहब को वोट दे दो ना जी। वो इलम तो इसी चीज को तो कहते हैं ना कि शोर नहीं है, इलम नहीं है, कि जो हमारा मसला है वो नहीं हल होता। कौन ले जाए? देखो मेरी बात सुने ना, ये उनके ऊपर फर्ज है। आपने इलम की बात की है मुझसे कि इलम कम है। मुहाजिर आप मेरे जंग को गुजर गए 80 साल, मैं वही तो सर बात कर रहा हूँ। आज तक उठा हमारे यहाँ पे आने से पहले क्या ये कानून नहीं था जंग के अंदर कि जी लड़कों को तालीम नहीं दी जाएगी? बताएं मुझे आप, क्या ये इशू को नहीं पढ़ाया जाएगा? बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा? यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे? आज अब आके यूनिवर्सिटी का कोई सिस्टम बना है, उससे पहले हमारे जितने बच्चे बच्चियां पढ़ी हैं, कितनी उन्होंने धक्के खा के उन्होंने पढ़ाई और कितनी औखी उन्होंने अपना तालीम हासिल की है। इसके बारे में किसी ने सोचा है? किसी ने भी नहीं सोचा। और किस्मत ऐसी है जंग की, ये सोना है जंग। कोई हुकूमत ऐसी नहीं है, चाहे वो पीपी की थी, मुस्लिम लीग नून की थी, काफ की थी, जिस हर हुकूमत में 1 2 3 वजीर जरूर रहे हैं। यार वजीर होने के नाते भी इन्होंने जंग का बेड़ा गर्क किया। क्यों किया है? सिर्फ अपने पेट पूजे तक, जैसे पेट पूजा पापड़ चल रहा है ना जी, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, वो पेट पूजा ही है सिस्टम। बस अपना पेट पूजा किया तो तुसी कौन थे असी कौन। भट्टी साहब इस बारे में जंग के बारे में सोचो
इलम की बात ना करें, हर बंदा सारा इलम हम रखता है। सबने सोचना है। नहीं सोचना, ये देखो अकेला ना, बात एक तो यही तबका- होता है ना एक तबके की कि बात जब नहीं वोट है। लेना होता है ना, ओ सर जी मेहरबानी करो, कोई गल नहीं, थोड़े सारे मसले हल हो देखिए जाएंगे, जी ठहरे, तो आपकी ये गली भी बन जाएगी, और सर आपकी ये ठहरे, नाली भी बन ठहरे, जाएगी, ठहरे, सुनिए आपकी मेरी। मस्जिद की सेवज भी नहीं डल जाएगी बाद में। बट ओ जी मियाँ साहब नहीं मिलते पे जी, ओ तो हजार- मौलवी साहब इस्लामाबाद गए और जी, सारे हजार और हजार सारे वोट एक बेचा क्यों? गया है, ਜਦੋਂ हजार पे। और मेरी जब गल इस सुनो ना, किस्म के वोट बिकते हैं बस तो मुझे वो तो बताएं, मफलूज हो गए, कभी मुझे बताएं बिक ना, के कभी मफलूज हो गए। मुहाजिरों ने वोट बेचा है? बेचा नहीं, एक कभी जिंदगी में साबित कर दिया मुझे, वो भाई जितना कभी भी नहीं होगा, और कभी जितना भी नहीं होता। नहीं नहीं, जितना और उन्होंने गड्डी बेचा साहब इतना तो तुसी तारीख में किसी ने नहीं वोट बेचा। तुसी खरीदते हो ना, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है किहड़े बंदे को एक रेडी के फलों के ऊपर वोट बेचा गया। सर वोट खरीद जो है ना, वोट खरीद मैं प्रूव कर बंदे सकता हूँ। की है ना, वो कौम की अमानत है। और मैं तो ठीक है जिस ना? एरिया में रहता हूँ मेरे साथ तो रहते ही आपके हमारे भाई भाई तुसी वही वोट हैं। खरीदे, अद्धे वोट तुसी खा ਜਾਂदे ਹੁੰਦੇ हैं? होंगे, जब पैसा खुद- तुसी लेके और ताई जब ताई फिर काम भाई ताई ना होंगे बात बड़ी मसला ये है कि जब हम अपने हक के लिए नहीं लड़ पाएंगे तो हम सारे सर फर्क हक मजबूर है। कैसे लड़े, हक बात के ये लिए लड़ है रहे हैं ना। कि हुक्मरान तबका चलिए जी, वाइंड अप करें, टाइम ओवर हो गया। ये नाजरीन, आपने ये फ्रेंडली मुनाजरा सुना है, तो इसका जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो आप खुद इसको सोचेंगे। लेकिन एक तासर निकलता है कि अगर तालीम ऐसी हो जो शाऊर पैदा करे, तो पाकिस्तान का हर बंदा जज्बा ईमानी रखता है और जज्बा भाईचारा मौजूद है, और इसी जज्बे को मजीद उजागर किया जा सकता है। आखिर में हम पाकिस्तान के लिए एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद!